गोविंदा का तलाक होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। गोविंदा बड़े एक्टर हैं, उनके बहुत से फैंस और समर्थक हैं, उनके बारे में जानने में रुचि रखते हैं। गोविंदा की पिछले दिनों एक तस्वीर आई एक कलाकार के साथ, उसको लेकर बहुत सी कहानियां बनाई जाने लगी सोशल मीडिया पर। गोविंदा ने इस पर पलटकर जवाब दिया, अपने विरोधियों को भी चुप कराया। गोविंदा की तस्वीर एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ थी। दूसरी तरफ गोविंदा की पत्नी सुनीता आज फैमिली कोर्ट पहुंची थी। दोनों का तलाक का केस चल रहा था। गोविंदा की पत्नी सुनीता और उनके सुपुत्र कोर्ट पहुंचे थे। बर्थडे मनाने आए देखो। अब देखिए आखिर क्या हुआ सुनीता और गोविंदा के बीच, और सुनीता क्यों गई थी कोर्ट। गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में लंबे वक्त से टकराव है। पिछले कुछ महीनों में दोनों में तलाक की खबरें आ रही थी, लेकिन तब और बढ़ गई जब सुनीता अचानक कोर्ट पहुंच गई। आज सुनीता आहूजा बेटे के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट पहुंची। वहां से निकलते वक्त सुनीता और बेटा दोनों परेशान दिखे। जब उनसे पूछा गया कि कोर्ट क्यों आई थी, तो बोली बर्थडे मनाने आई थी। सीधा जवाब नहीं मिलने के बाद तलाक की अटकलें बढ़ गई। सोशल मीडिया पर गोविंदा सुनीता के अलग होने की चर्चा बढ़ गई, क्योंकि पिछले दिनों में दोनों ने एक दूसरे पर बहुत से तीखे बयान दिए। सुनीता ने गोविंदा के एक एक्ट्रेस के साथ घूमने पर सवाल उठाए। कहा था बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए। जबकि गोविंदा ने जवाब में लिमिट में रहने की बात कही थी। दरअसल गोविंदा अपनी को स्टार कोमल रानी के साथ दिखे थे, क्योंकि वो फिल्म रूपा में कोमल रानी संग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी से उनकी पत्नी भड़की और कुछ दिन बाद कोर्ट में दिखी। हालांकि तलाक के दावों पर गोविंदा के मैनेजर ने बड़ा दावा किया। शशि सिन्हा के मुताबिक गोविंदा सुनीता का तलाक नहीं हो रहा है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा तलाक का केस वापस ले लिया गया है। सुनीता की शादी गोविंदा के साथ 39 साल पहले 1987 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन से। अब सुनिए जरा सुनीता क्या कह रही हैं और गोविंदा ने क्या कहा था। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। तुम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं, और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। सुनीता जी ने जो केस फाइल किया था गोविंदा जी के खिलाफ डाइवोर्स का, उन्होंने आज विड्रॉल कर लिया। और ये पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी पहल है, और ये परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी, तो वो सब मेरे परिवार की तरह हैं। और भगवान करे ऐसे ही अच्छा रहे। रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब से सीएम विजय बने हैं तब से चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही। उन्होंने खजाना खोल दिया है लोगों के लिए। देखिए खजाना खोलकर क्या क्या लोगों के लिए लुटा रहे हैं विजय, जिसकी वजह से चर्चा में। तो आपको बताऊं, बीमा 5 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है विजय ने आम लोगों के लिए। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब तक इलाज की सीमा सालाना 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर विजय सरकार ने 25 लाख रुपए करने जा रहे हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद बढ़ेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं को योजना में शामिल करने की घोषणा की। इसके अलावा दूध खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, यानी तमिलनाडु में दूध उत्पादन करने वालों को सौगात दी है, क्योंकि सरकार ने दूध खरीदी में प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ा दिया है। अब तक 38 रुपए लीटर सरकार दूध ले रही थी, अब 41 रुपए प्रति लीटर लेगी। इससे करीब 3,16,000 दूध उत्पादकों को फायदा होगा। दूध उत्पादकों को सरकारी प्रोत्साहन भी 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। खरीद मूल्य बढ़ाने से सरकार को सालाना 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायकों को गाड़ी मिलेगी। तमिलनाडु के सभी विधायकों को अब सरकारी कार मिलने वाली है। सीएम के ऐलान के बाद 234 विधायकों को कार मिलने वाली है। साथ ही ड्राइवर, फ्यूल और रखरखाव के लिए भी खर्च मिलेगा। इसके लिए विधायकों को हर महीने 75,000 रुपए भत्ता मिलेगा। विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए सीएम विजय ने कहा विधायकों को जन समस्याएं सुनने चुनाव क्षेत्र में जाना होता है, इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो विजय ने पिटारा खोल दिया है आम लोगों के लिए भी और विधायकों के लिए।